आज हम लोग पढ़ेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इससे पहले हम लोग का 8.1 का 9 से पहले जितना भी हिसाब है वो सारा का सारा हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पिछला का देख सकते हैं। चलिए हम लोग आशा करते हैं हम लोग शुरू करते हैं आज 9 और 10 क्वेश्चन को। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ये सारे मान क्वेश्चन नंबर 9 का 1 है और क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग क्या समझ आप समझेंगे कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 9 समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज का चर्चा हुआ ना एबीसी। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आपका कोण जो बी है ना वो समकोण है। बता दिया कि जो आपका कोण बी रहेगा वही आपका 90 डिग्री होगा। मतलब आप यहाँ पे ए बी और सी भर सकते। इससे क्या हुआ, इस क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाइड हो गया, बी आपका समकोण है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, tan a का मान दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3। ठीक है, अभी तक क्या समझ में आ रहा है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी आपका समकोण है, tan बराबर 1/√3 है और फलना का मान ज्ञात है। मोटा मोटी हमको लग रहा है कि हम क्या करें ना, इस मान का यूज करके इस मान में आपका गुरु जो आपका भुजा का मान दिया हुआ है, दोनों भुजा का मान का यूज करके तीसरा भुजा निकाल देते हैं। और तीसरा भुजा निकालने के बाद इस क्वेश्चन में जो मटेरियल खोज रहा है उस मटेरियल को निकाल लेंगे। और मटेरियल निकालने के बाद इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन बनके तैयार। तो की तरह के निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना मतलब क्या, ये सारे का मान यहाँ पे पुट करना होता है और उसको सोल्व करना होता है। आप उसका आंसर बोल सकते हो, आप उसका मान बोल सकते हो, आप उसका मान लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे शायद हम लोग क्वेश्चन समझ गए हैं। क्वेश्चन में क्या रहा था, एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें बी आपका समकोण होगा। उसके बाद tan का मान दिया हुआ है, इस tan का मान यूज करके ये सारे मान निकाल देंगे। सारे मान निकालने के बाद इसमें हल करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन 9 बनके स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ tan a बराबर 1/√3 है। मतलब क्या है आपके पास, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग निकाल सकते हैं आपका कर्ण। लगा लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण स्क्वायर का मतलब हो गया आपका, कर्ण तो निकालना ही है, छोड़ देंगे इसको। लंब का मतलब आपका एक है तो एक का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। आगे जब इसको बढ़ाओगे तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आगे फिर से इसको आगे बढ़ाओगे ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद k का मान √4 तो आपका 2 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, लंब और आधार का यूज करके कर्ण निकालेंगे। अब आपके पास 3 चीज दिया हुआ है ना, 3 चीज दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या क्या चाहिए आपको, जो कि यहाँ पर भरिएगा और उसके बाद आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना देखिए, आपको घुमाने के लिए क्या क्या किया है।
कभी आपसे साइन ए पूछ रहा है तो कभी आपसे साइन सी पूछ रहा है, कभी आपसे कॉस ए पूछ रहा है तो कभी आपसे कॉस सी पूछ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉस और साइन का मान निकाल के यहाँ पर रख दीजिएगा, नहीं, यहाँ पे 4 मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन ए वाला भी मान निकालना पड़ेगा तो साइन सी वाला भी मान, कॉस ए वाला मान निकालना पड़ेगा तो कॉस सी वाला भी मान निकालना पड़ेगा। ये भूल में मत रहिएगा कि साइन और कॉस निकाल देंगे और हो जाएगा, नहीं हो। तो चलिए हम लोग मटेरियल निकाल लेते हैं, जो मटेरियल चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे साइन ए का मान, पहले ए वाला निकाल लेते हैं, फिर ए वाला साइन ए भी निकाल लेते हैं और कॉस ए भी निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग साइन कॉस ए और कॉस सी भी निकालते हैं, क्योंकि इसमें आपको साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी चाहिए। तो पहले ए वाला निकाल लेते हैं। ए वाला निकालोगे तो इस त्रिभुज में, सबसे पहले इस त्रिभुज में आपका जो लंब आधार कर्ण है ना, सबको फिट कर दो। फिट कर दो, कैसे फिट करोगे? बात करोगे यहाँ पे आपका दिया हुआ था लंब, तो लंब तो अभी हम इसको मान लेते हैं 1√3 आधार, और कर्ण आपका हो गया 2। भुजा एक बार रख दिया, उसके बाद नो टेंशन, भुजा के लिए भुजा के करो, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अगर हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो कोण ए के हिसाब से सोचेंगे, तो कोण ए के हिसाब से आपका ये हो जाएगा, साइन ए का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण, ये हो जाएगा √3/2, √3/2 हो गया साइन ए का मान। यहीं पे अगर हम कॉस ए का मान देखेंगे तो कॉस ए का मान अगर देखिएगा तो आधार बटा कर्ण, ए के हिसाब से आपका आधार ये हो जाएगा, तो 1/2, ए के हिसाब से आधार ये सोचेगा कि √3 हो जाएगा, नहीं, ए के हिसाब से आधार आपका 1 होगा। चलिए हम लोग साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लिए। अब बचा आपका क्या? साइन सी और कॉस सी का मान, साइन सी और कॉस सी का मान, ठीक है। साइन सी और कॉस सी अलग अलग बात है, एक बात नहीं है, ठीक है। अगर सी के हिसाब से सोचोगे तो आपका ना लंब चेंज हो जाएगा। अब लंब आपका √3 ना होके आपका लंब 1 हो जाएगा, तो आपका 1 कर्ण तो आपका जैसे है वैसे ही रहेगा। साइन सी हो गया, एक पे आप कॉस सी निकाल लेते हैं, कॉस सी निकालिएगा, तो कॉस सी निकालने के बाद क्या होगा, आपको वहां पर सूत्र लगाना पड़ेगा आधार बटा कर्ण का। तो सी के हिसाब से आपका आधार ये हो गया √3 बटा कर्ण, कर्ण आपका 2 हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो जो मटेरियल चाहिए, इसी क्वेश्चन में नहीं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन में भी जो जो चाहिए वो भी निकालेंगे, तो सेकंड में भी आपका वही सब लगेगा, वही चाहिए, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपका दिया हुआ है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए सारी मान वहां से रखेंगे। साइन ए का मान आपका √3 है, √3/2, अगर यहाँ पे इंटू है मतलब गुना है। कॉस सी का मान देख लीजिए यहाँ पे √3/2 प्लस कॉस ए का मान देख लीजिए 1/2 और साइन सी का मान देख लीजिए आप, सॉरी साइन सी का मान 1/2। कितना अच्छा लग रहा है, रूट वाला एक तरफ हो गया और बिना रूट वाला एक तरफ हो गया, जिससे कि आपको ना हल करने में आसान हो जाएगा। जब हल कीजिएगा तो √3 गुना √3 आपका 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस इसको जब हल कीजिएगा तो आपका 1 गुना 1 1 हो जाएगा, नीचे आपका 4 हो जाएगा। आप इसको हल करोगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर आपका चुक जाएगा, आपका यहाँ पर 4/4 हो जाएगा, कट के आपका 1 हो जाएगा। चलिए शायद आपको समझ में आ गया, वही क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था एक बार हम चर्चा कर लेते हैं फिर से। इस क्वेश्चन में एक बार आपको त्रिभुज पाने के लिए कहा था, उस त्रिभुज में आपको बी को समकोण रखने के लिए कहा था, उसमें आपका tan का मान दिया हुआ है। tan का मान का यूज करके हमने कर्ण निकाल लिया। अब हमारे पास अगर लंब आधार कर्ण है
तो आप आगे जो पूछेगा सब निकाल देंगे। चार चीज का जरूरत यहाँ पर था, चारों चीजें यहाँ पर निकाल लिए। चारों चीज को निकालने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लिख लिए, चारों चीज का मान यहाँ पर रख दिए, सिंप्लीफिकेशन कर दिए, एक आंसर ला ये एक आंसर। क्या करेंगे तो लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ 2 का कॉस कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। लिख लिए क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर लिख लिए। जो मटेरियल यहाँ पे लगेगा सारा मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, इस मटेरियल का यूज करके यहाँ पे इसको हल करेंगे। चलिए यूज करते हैं। कॉस ए का मान देखो क्या लिखा हुआ है। कॉस ए का मान आपका लिखा हुआ है 1/2 इंटू कॉस सी का मान √3/2 माइनस साइन ए का मान आपका दिया हुआ है √3/2 और गुना साइन सी का मान 1/2 दिया हुआ। सारा मान बढ़िया से रख दिया हम लोग। रखने के बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये सोल्व होगा तो √3 का 1 से गुना होगा तो √3 और नीचे आपका 4 हो जाएगा। अब माइनस उधर भी आपका √3 का गुना होगा तो √3 अब नीचे आपका 4 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात, नो बकवास, सेम बातें हैं। अगर घटेंगे तो क्या आएंगे, बेटा सोचना ही नहीं आप। सेम चीज अगर घटेगी, चाहे आपका 2 में से 2 चल जाए या √2 में से √2 चल जाए, दोनों का आंसर 0 ही आएगा। उससे डरना नहीं है यहाँ पर। आगे इसको हल करो ना करो कोई दिक्कत ना होगा। यहाँ पे आपका आंसर इसका 0 आ गया। अगर हल करने की बात करते हो तो हल करके भी क्या करोगे तुम, हमारे हिसाब से लगता है हल की बात ही नहीं है। 2 में से 2 गया 0, सिंपल सी बात है। यहाँ हल क्या करो, ठीक है। चलिए एक बार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पर क्या हो रहा था 9 में आपका ये जो पार्ट 1 हम लोग देखे थे, पार्ट 1 से आसान हो गया। पार्ट 1 के बनने से आपका पार्ट 2 आसान है। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में जो जितना भी मटेरियल था सारा मटेरियल यहाँ पे यूज कर दिया गया और यूज करने के बाद यहाँ पे इसका भी आंसर दे दिया गया। चलिए हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग ना एक बात के लिए और कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पूछेगा तो पूछेगा कैसे, कुछ नहीं पूछेगा ना तो आपको 2 को नहीं पूछेगा। जब पूछेगा तो एक ही पूछेगा। यहाँ पर ऐसे से धर देगा, उसके बाद एक पूछ लेगा, या तो ये पूछ ले या तो ये पूछ ले। अगर दोनों पूछेगा तो इसका जवाब इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर एक पूछेगा तो एक के लिए तो पूरा प्रोसेस आपको इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सही कर दिए हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का 10 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, समझने में बहुत ही आसान है, हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे। हल्का सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। टफ है बट बनेगा। हल्का दिमाग लगाना है इसमें बढ़िया से। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। मतलब वही बात है, कुछ बातें अब तक मिल रही है। चलो पार लेते हैं इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 एक आपका समकोण त्रिभुज होगा जिसमें समकोण त्रिभुज का नाम आपका PQR में यहाँ भी गलत, यहाँ पे PQR में यहाँ क्यों होना चाहिए, हाँ हल्का मिस्टेक है। PQR में इसका Q कोण समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज लेंगे आपका PQR और Q को समकोण करो, ठीक है। Q को समकोण करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसमें ना आपका PQ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ जो भुजा है इसका जो मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। फिर आगे दिया हुआ है आपका PR और QR, PR और QR दोनों भुजा का योग, दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों भुजा की लंबाई को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ऐसा दिया हुआ, दोनों का दिया हुआ, अलग अलग नहीं दिया हुआ।
अब अलग अलग नहीं दिया हुआ तो आपके लिए टेंशन हो गया, किस मंथ का टेंशन कि किसका मान रखें, 25 किसका मान रखें, पी आर का रखे कि क्यू आर का रखे, दोनों मिला के दिया गया। बोला गया कि राम और श्याम के पास 25 रुपया था, राम के पास कई रुपया ये तो पता करना मुश्किल है आपको, दोनों मिला के 25 रुपये है ना। तो हाँ पता कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका कुछ अलग हो सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल्का फुल्का आप शुरू करेंगे बनाना, कैसे कैसे बनेगा। यहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, दिया हुआ है आपके पास कि यहाँ पे पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, साथ में आपका पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, एक काम करते हैं कि अगर राम और श्याम के पास दोनों मिला के 25 रुपया है, राम प्लस श्याम के पास अगर 25 रुपया है, तो ये कहना मुश्किल है कि दोनों के पास कई रुपया है। हो सकता है कि 10 रुपया 15 रुपया है, हो सकता है कि 20 रुपया 5 रुपया हो, ठीक है। लेकिन ये हम भले कह सकते हैं कि राम और श्याम के पास, अगर मान लीजिए कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि राम के पास जो है ना 25 माइनस श्याम के पास जो रुपया है ना उतना होगा। अगर हम 25 रुपया में श्याम के पास जो पैसा है घटा देंगे तो राम के पास पैसा निकल जाएगा, ठीक है। 25 रुपया में जो भी श्याम का पैसा रहेगा घटा देंगे तो राम का पैसा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, कंफर्म निकलेगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर पी आर का मान निकालना होगा, पी आर का मान निकालना होगा तो 25 में से क्यू आर का मान घटा देंगे, क्यू आर का जो भी मान रहेगा उसको घटा देंगे तो पी आर का मान निकलता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बधाई हो, पी आर का मान जैसे भी निकल तो गया। इसको ना लिख देंगे पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। ये आपका पी आर का मान निकल गया, ओके। अब आप इतना प्रेशर क्यों दे रहे थे पी आर का मान निकालने के लिए, हम इसका इतना पैसा इससे दे रहे ना कि अगर हमको दो भुजा मिल जाएगा, चाहे जैसे भी मिले, दो भुजा अगर हमको मिल जाएगा तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए हमने पी आर पे जोड़ दिया। पी आर कैसे निकाला समझ में आ गया होगा, ये दिया हुआ था, ये हम मन से नहीं लिखे, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पी आर और क्यू आर को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, इस दिया हुआ से हमने ये निकाला, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे कि हम लोग अब क्यू आर कैसे निकालें। क्यू आर निकालने जैसे ही हम लोग क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर के साथ में जो आधा अधूरा मान आपका दिया हुआ है वो आपका पूरा का पूरा मान आ जाएगा। उसे कैसे, जैसे ही आपका क्यू आर आएगा, आप 25 में से अगर क्यू आर का मान घटा दीजिएगा तो पी आर का मान फाइनली आपका आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसको हटाते हैं, बटा नहीं है, बताए कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें आपका नाम दिया हुआ है तो नाम ही यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में शुरू से नाम चल रहा है। तो कर्ण स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। लंब स्क्वायर की जगह पे लंब किसको मान लो इसी को, ठीक है। तो लंब आपका हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। पी आर की जगह पे क्या दिया हुआ है मान, पी आर की जगह पे दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, जैसे लिखा वैसे लिखेगा, स्क्वायर टू स्क्वायर, ठीक है। आगे पी क्यू की जगह पे क्या दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दीजिएगा और क्यू आर जैसे है वैसे छोड़ दीजिए और स्क्वायर के रूप में छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे सूत्र लगेगा। उसे कैसे, मान लो 25 माइनस एक्स होता और स्क्वायर होता, तो क्या यहाँ पे इसको ए इसको बी नहीं बोलते, और इसको ए और बी बोलते तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है,
क्या होता है भाई जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है सूत्र। तो इसी सूत्र पे इसको तोड़ेंगे। ठीक है, चलो तोड़ते हैं। और 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 गुना ए आपका 25, बी आपका क्यू आर, बी के जगह पे क्यू आर लिखना है, बी के जगह पे क्यू आर, यस के जगह पे क्यू आर है तो क्यू आर लिखिए, बी आपका क्यू आर प्लस फिर से बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर ये आपका इस तरफ हो गया। सारा तोड़ दिए हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टूट गया है, ए माइनस बी के स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ दिया गया। आगे जब इसको हल कीजिएगा तो ये 25 ला के देगा, जैसे है वैसे छोड़। चलिए, खुशी की बात यह है कि ये क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि बराबर के एक इधर है, बराबर के एक उधर है, और सेम साइन के साथ। अगर बराबर के इस तरफ में क्या होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा मतलब क्या कट ही गया ना, कट गया। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ? आपके पास बचा हुआ है ये 25 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। और जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका 50 क्यू आर हो जाएगा, और उधर आपका 25 है तो 25 का 25 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इस 25 को इधर लाया जाए, चाहे इसी को उधर भेजा जाए, लेकिन हमारे हिसाब से लगता है कि इसको उधर भेज देते हैं, 25 को इधर ले आते। ठीक है, तो जब ले आते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 625 माइनस 25 और उसको जब उधर लेके जाएंगे तो 50 आपका जो ना माइनस उधर प्लस में चल रहा है, 50 क्यू आर हो जाएगा। आगे जब इसको हल किया जाएगा तो ये आपका 600 हो जाएगा, ये आपका 50 क्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू आर को लिखोगे मतलब 600 बटा 50 बराबर क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर कटेगा, कट गया, ये आपका पूरा ना 12 बार में कटेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा एकदम बात करेंगे तो क्यू आर बराबर ना आपका 12 हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ना क्यू आर का मान निकाल दिया। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हुए क्यू आर का मान 12 निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे क्यू आर बराबर जहाँ खाली खाली लग रहा था वहां 12 भर दीजिए। जो पी माइनस क्यू आर है जो कि आपका पी आर का मान है, पी आर का मान है, पी आर का मान। अगर चाहो तो यहीं पे आप लिख सकते हो 25 माइनस क्यू आर का मान आपका, सॉरी क्यू आर का मान 12, तो अगर घटेगा तो आपका 13 हो जाएगा। तो पी आर का मान 13 हो गया, फाइनली ये ना 13 हो गया। अब आपके पास जो भुजा है सारा एकदम क्या बोलते हैं नेट वेट, ना कि उसमें उलटा तब ऐसे आएगा वैसे आएगा, कुछ नहीं है। आप बोल सकते हो कि पी का मान आपका 5, पी आर का मान आपका 13 और क्यू आर का मान आपका 12। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग कहाँ चल रहे थे, क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू एक समकोण है। चलिए जहां तक बोला था उसे कर दिए। उसके बाद कह रहा था कि पी आर और क्यू आर को जब जोड़ेंगे, दो भुजा को जोड़ेंगे, पी आर को और क्यू आर को, तो 25 आएगा। दो को एक साथ में बता रहा, पी क्यू का मान 5 दे दिया। आगे जो बात लो ना, पी क्यू का मान 5 बोल दिया आपने खुद से। उसके बाद ये सब बोला, बात की बात इसको निकालेंगे तुरंत ही। इसका ना सारे का यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे कि हम चाह रहे थे कि जो आपका सारी भुजा है ना वो भुजा बढ़िया से निकल के आ जाए, इन्हें की हाथ दो मिल के कहेंगे कि हमारे पास अच्छा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, कौन कौन सा स्टेप को अपनाए हैं। तो हमने जो दिया हुआ था भगवान ने ऐसे पहले उसको देखे, उसके बाद यहाँ से पी आर का मान निकाले। इस लाइन से, इस समीकरण से पी आर का मान क्यू आर को उधर भेज, जैसे पी आर का मान निकाले तो हम फिर पी आर का मान भर, जो भुजा है इसका मान इस तरह से भर। हमारा जो लंबाई है ना चला 25 में से क्यू आर घटेगा तभी आएगा। उसके बाद हम लोग क्यू आर का मान तो दिया हुआ नहीं था, कहीं छोड़ दिए। अब इस दोनों मान को भले ही 25 में से क्यू आर ये था, लेकिन इस दोनों मान का हमने यूज किया पाइथागोरस प्रमेय में। अब बढ़िया से इसको क्यू आर का मान इससे निकाल दिया।
क्यू आर का मान जैसे ही हम लोग के पास निकल गया था, हम बोल रहे रख पकड़, क्यू आर का मान पकड़ को, जैसे ही क्यू आर का मान पकड़ के पी आर खुश होगा, खुश होगा क्या कि पी आर का रेट दे रही, हम तो पहले से ही पकड़ रहे कहीं क्यू आर का मान निकल जाए तो मेरा एक्चुअली में जो मान है वो हमको पता चल रहा है। तो क्या ठीक है, तुमको पता चल गया कि तुम बिल दे रहा, ठीक है। यही पर आपका कहानी इसका खत्म नहीं होता है, 80% क्वेश्चन बन चुका है। जब आपके पास पी आर का मान, क्यू आर का मान और पी आर का मान फाइनली आ चुका है। आगे अब आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको देखते हैं आगे क्या पूछा हुआ है, क्या देते हैं इसको। आगे जो पूछा हुआ है उसमें कह रहा है आपसे साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताना है यहाँ, ठीक है। क्या क्या बताना है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान बताना। आपको सिंपल सा गधा भी समझ जाएगा इस बात को। इस त्रिभुज में ना आपको पी के हिसाब से सारी मान बताना, पी के हिसाब से ये तो आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं साइन, साइन थीटा का क्या होता है सूत्र, तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान 12 और कर्ण का मान आपका 13, 12 बटा 13। कॉस पी, कॉस पी मतलब कॉस थीटा, ए बटा के, ए का मान आपका 5, के का मान 13। टेन पी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 12 बटा 5। फाइनली ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 10 अपना दम तोड़ चुका है। 80% दम जब हम नहीं मिटाए थे उस समय तोड़ दिया था, 20% दम अब तोड़ दिया। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 10 जहां से हम स्टार्ट किया यहाँ पे अंत हुआ है, ये सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा तो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लास्ट में बात करते हैं इस सेशन में हम लोग क्या पढ़े आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा 8.1 का 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताया गया वो बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में वही बात, अगर हमारे द्वारा बताया गया आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगे तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद लोगों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।